स्टार्टिंग में एक थ्योरम दी थी। स्टार्टिंग में थ्योरम क्या दी थी कि जो आपका इंटीग्रेशन है ए टू बी, लिमिट ले लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, क्या प्रदर्शित करता है, व्हाट, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना है। आपने कहा था सर ये जो है क्या देगा, ये देगा आपको एरिया। तो कर्व का एरिया फाइंड आउट करने का जो है इस चैप्टर में अपन अध्ययन करने वाले हैं, एरिया निकालेंगे। जैसे फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, तो जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स क्यों जा रहा है, मान लीजिए कि साइन एक्स फंक्शन। अब आपको कहेगा कि साहब 0 से पाई तक एरिया निकाल के बताओ, उसको ये वाला एरिया चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे, आपको इस एरिया की वैल्यू पता करनी। तो आपने 10 चैप्टर में यही सीख के आए हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है, किसका, जिसका इंटीग्रेशन करते हो उसके कर्व से लेके एक्स एक्सिस के बीच का, और लिमिट जितनी लेना चाहो वहां तक एरिया वो काउंट करता है। तो यहां से मैंने 0 से लेके पाई तक मेरे को निकालना है, तो 0 से पाई में लिमिट ले लूंगा, बाकी फंक्शन हट गया, ये इसका डोमेन हो गया फंक्शन का, किसका, साइन एक्स। तो कर्व इतना ही बनेगा, कर्व इतना ही बनेगा। क्यों, जब आपने लिमिट लगा दी 0 से पाई, तो आपका कर्व इतना ही बनेगा, 0 से पाई तक ही फंक्शन डिफाइन है, आगे का और पीछे का हट गया। अब एरिया, साइन एक्स का कर्व इतना सा बना इस दूरी में 0 टू पाई, साइन एक्स के कर्व से लेके एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देता है, और ये dx, 0 टू पाई साइन एक्स dx, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, इससे निकाली जाती है। तो देखिए इंटीग्रेशन आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जैसे कि आप इस कोई भी फंक्शन जाता है और ए से बी तक बात करते हैं आप, तो इसको ये खड़ी खड़ी लाइनों में बांटते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगल होते हैं। तो लिमिट ऑफ सम के रूप में जब आपने एरिया बाउंड किया था, तो इन सब का प्लस करके, इन सब फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, याद कीजिए फॉर्मूला मेंटेन किया था 10.1। तो काम क्या कर रहा था, सबको प्लस करके लास्ट में लिमिट के रूप में इंफिनिटी में n टाइम इसको बांट देते थे, और उन सबका सम करके अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते थे स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान होगा ये काम। तो ये एरिया, एरिया अब इसको कंपेयर करते हैं, जरा समझना ध्यान से। भाई आपने ये रेक्टेंगल बांटे थे, तो इनकी चौड़ाई की विड्थ कितनी ली थी, h ली थी ना सबकी, h। सबको क्या, b माइनस a को n भागों में बांटा और उसके इक्वल टू h आया था क्यों, तभी तो लिखते थे lh इक्वल टू b माइनस a, यानी कि b माइनस a, b से a के मध्य की दूरी को आपने n भागों में बांटा था, और n को कहां ले गए थे, इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट भाग बांट दिए थे, और हर भाग की चौड़ाई यानी विड्थ कितनी थी, h। ये dx है ना बेटा, dx, dx का मतलब क्या होता है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे जब वो आप ये जो चौड़ाई बांटते हैं, यही h से कंपेयर कर सकते हैं, ये h की तरह काम करता है। फंक्शन क्या करता है, देखिए वहां पर क्या किया था, मैं आपको लिमिट याद दिलाता हूं, उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे। आपने फॉर्मूला दिया था कि a टू b f x dx की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, विड्थ जो है 0 की तरफ बढ़ती है, और आप क्या करते हैं, h इंटू एफ ए पर ऊंचाई, तो ऊंचाई का काम फंक्शन में a डालते ही दिया जाता है। अच्छा, फिर प्लस h इंटू एफ ए प्लस h, इसी तरह से h को कॉमन ले लेते थे और बाहर निकाल लेते थे, तो ये फॉर्मूला बन जाता था। तो यहाँ पर देखिए h यानी विड्थ, किसकी विड्थ, फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ, ठीक है। एफ ए क्या दे रहा है, हाइट, एफ ए क्या दे रहा है, हाइट, यानी कि विड्थ इनटू हाइट, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया। फिर h क्या दे रहा है, विड्थ तो सबकी इक्वल है, h इनटू हाइट चेंज होगी। अब कर्व
ऊपर की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है आगे आगे रेक्टेंगल बढ़ेंगे तो इनकी हाइट अलग अलग होती जाएगी कि नहीं? तो एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h ये सब अलग अलग हाइट होती है। इसको कंपेयर करके देखो, dx तो h का काम कर रहा है, यहां पर dx किसका काम कर रहा है? हर रेक्टेंगल की हाइट देता है। अच्छा, fx क्या काम करता है? देखो fa प्लस h x की जगह एक अलग अलग जगह पे हाइट देता है। fx क्या काम करता है? अलग अलग जगह पे हाइट देता है। अब इसको देखो, fx इक्वल टू sin x, dx की जगह dx है। dx क्या काम करता है? विड्थ, हर रेक्टेंगल की विड्थ देता है, समझे? और sin x क्या काम करता है? जहां dx जाएगा वहां पर फंक्शन की हाइट दे देता है, तो एरिया आ जाएगा कि नहीं? अब इस एरिया को कैसे काउंट करते हैं? देखिए, जैसे ये पतली सी पट्टी बना, ये एक रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने पतली सी पट्टी बनाई, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसको बच्चे बोलेंगे dx, इसको बच्चे बोलेंगे dx, और हाइट यहां पर कौन दे देगा? sin x। तो हाइट इंटू विड्थ, इस पतली सी पट्टी जो दिखाई दे रही है आपको, इस रेक्टेंगल की हाइट। फिर ये आगे बढ़ेगा, dx का काम क्या है? 0 से पाई तक बढ़ना। dx का वर्क क्या है? 0 से पाई तक, वो 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक जाएगा, और ऐसे चलता चलता, है ना, चलता चलता क्या निकाल देगा? आपका एरिया निकाल देगा, है ना। तो जैसे जैसे dx आगे बढ़ता जाएगा, पतले पतले रेक्टेंगल बनते जाएंगे, और कहां से कहां तक बनेंगे? 0 से पाई तक बनेंगे, और इंटीग्रेशन क्या कर देगा? उन सब का सम कर देगा। तो इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं? जल्दी से जवाब दे दो बच्चों। जवाब दे दिया तो इतना गहराई से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है बच्चों? YouTube पे बतेरे वीडियो पड़े, देख लेना, कितना बताएगा, ऐसे निकाल दो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतना ही बताया जाएगा। क्या dx है, क्या फंक्शन है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको बहुत बहुत नीचे लेवल से, गहराई से समझाया जाता है ना। तो जवाब आने चाहिए, है? नहीं तो सवाल करा दूंगा सीधे सीधे, ठीक है ना? क्लियर? तो इस तरह से ये चीजें घटित होती है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर में जब आपको एरिया काउंट करना है, सबसे पहले जब आपको एरिया काउंट करना है, तो आपको ये देखना होता है कि कर्व कैसा होगा। जब तक sin x नहीं पता होगा तो 0 से पाई तक का एरिया दिखाई नहीं देगा। और इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको याद होगा 11th क्लास से ही मैं आपको ग्राफ्स के अंदर ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं ग्राफ में? यहां काम आते हैं। sin x का ग्राफ ही नहीं पता होगा, कर्व ही कैसे जाता है पता नहीं होगा, तो एरिया क्या था काउंट कर पाओगे? एरिया दिखाई ही नहीं देगा, समझ रहे हो? पैराबोला का एरिया निकालोगे, पैराबोला का ग्राफ ही नहीं पता होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ग्राफ का अध्ययन कर लेना जरूरी होता है। कैसे कर्व बनते हैं, कैसे उनको, कौन से पैराबोला का कैसे बनेगा। पैराबोला में भी अलग अलग बिहेवियर होते हैं, आपके सर्कल में भी अलग अलग बिहेवियर होते हैं। वो सारी चीजें आज फर्स्ट क्लास में मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो समझिए, आनंद लीजिए। देखिए, फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन लिखकर आपको बताना है कि इसका कर्व कैसा हो। देखिए, फर्स्ट लिखता हूं, फर्स्ट मैंने लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या लिया? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आपने इसका पैराबोला का ग्राफ देखा था, इसका पैराबोला जो है वो इस तरह से बनेगा,
इसका फोकस पॉइंट क्या आएगा? फोकस पॉइंट बताना इस पैराबोला का, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। जवाब आ जाने चाहिए। फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए इस पैराबोला के, बोलिए। वर्टेक्स और फोकस पॉइंट a,0। बेटा समीर, फोकस पॉइंट a,0 बोल रहे हो आप, मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए? 0,a नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, फोकस पॉइंट होगा 0,a। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? आपको क्वेश्चन कहेगा कि एक्स एक्सिस ये, एक्स एक्सिस ये। अब आपको मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये आपका है आपका 2, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट। आपको कह देगा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0 से 2 तक फाइंड करो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन का फाइंड द एरिया टू द कर्व 0 to 2, लिमिट x equal to 0 to x equal to 2, है ना, बिटवीन गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आपका है। तो बच्चों ये वाला एरिया बना के नहीं बना। अब इस एरिया को काउंट करने की बात आएगी तो अपन कैसे निकालेंगे? देखिए 0 से 2 तक निकालना है। dx, ये लीजिए dx की पट्टी आपकी, ये आपका dx। ये काम क्या करता है? dx हमेशा x एक्सिस पे। मैं जो बातें बोलता जा रहा हूं ध्यान देते जाइएगा। dx हमेशा कहां चलता है? dx हमेशा x एक्सिस पे चलता है, ठीक है। dy कहां चलना चाहिए? y एक्सिस पे चलना चाहिए। दोनों ही बातें करेंगे आगे जाके। तो मैं पहले dx की बात कर रहा हूं। dx का काम क्या है? जितनी लिमिट में चलाओगे उतनी लिमिट में चलेगा। dx की जो पट्टी बनती है ऐसी होती है बेटा, पतली होती है, ये दिखा रहा हूं, ये ऐसी ये पट्टी होती है dx। जो h का विड्थ का काम करता है, dx इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फंक्शन इज द हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो फंक्शन क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे? y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4a लिख सकता हूं। y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अच्छा, y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x, sin x इज द फंक्शन, y इक्वल टू sin x, sin x इज द फंक्शन। तो y की वैल्यू ही फंक्शन होती है, लिखते हो ना, fx इक्वल टू sin x, sin x। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, y इक्वल टू sin x। आपने 7 चैप्टर पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन, उसके अंदर y इक्वल टू sin x का dy by dx वैल्यू किसका? फंक्शन का। तो sin x का ही तो डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन dy by dx y इक्वल टू sin x, ठीक है। तो fx और y एक ही चीज होते हैं, तभी तो लिखते हैं y इक्वल टू fx, x का फंक्शन इक्वल टू y। तो y और fx एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो y की वैल्यू आप निकाल ली। तो y इज द फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? x स्क्वायर अपॉन 4। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। 0 to 2 निकालना है, किसका निकालना है? y का, y यानी कि x स्क्वायर अपॉन 4a, और किससे? dx। अब देखो ये तो फंक्शन तो क्या देगा? इसकी हाइट को देता रहेगा, और dx क्या करेगा? इसकी विड्थ को देगा। हाइट इनटू विड्थ क्या होता है? एरिया, किसका? इस पट्टी का, मतलब इस रेक्टेंगल का। अब ये पतला सा रेक्टेंगल है, ये 0 से स्टार्ट होगा, कभी ये यहां होगा, कभी आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे लगातार धीरे धीरे dx 0 से लेके 2 तक चल पाएगी, क्योंकि यहां बाउंड कर दिया 0 से 2 तक। 0 से स्टार्ट होगी dx, धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी और एरिया ऐड होता जाएगा। 0 से 2 तक का एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये एरिया ही तो देता है। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैसे? इसको सॉल्व कर दे। 1/4a बाहर आ गया, 1/4a बाहर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x³ हो गया, और 0 to 2 लिमिट लग गई, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया तो 1/12a हो गया बाहर, और x³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब यानी कि 8/12, यानी कि कितना आपका जो भी काउंट होता है एरिया, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने 0 से 2 तक इस गिवन कर्व का एरिया निकाल लिया, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। कहां से कहां? 0 से 2 तक। तो क्या बच्चे इस एरिया
इस पैराबोला का इस एरिया को काउंट करना सीख पाए, जल्दी से जवाब दे दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे और पैराबोला किस किस टाइप के दे सकता है अपने को, उस पर अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक अलग पैराबोला बना के बताता हूं। कर्व पे अध्ययन करेंगे, कर्व बनाने आ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको फंक्शन में दे दे y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस कर्व का एरिया x इक्वल टू, चलिए इस कर्व ही बनाते, एरिया तो बाद में निकालेंगे, पहले तो कर्व, इसको कर्व को बनाना सीखिए। देखिए, इसका बच्चे ये जो पैराबोला है जो मैं क्लिक कर रहा हूं, इसका वर्टिसेस, वर्टेक्स और आपका वर्टेक्स बता दो आप, कहा जाए वर्टेक्स से मतलब इसका वर्टेक्स कैसा पैराबोला होगा वो तो छोड़िए, वर्टेक्स बता दीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कौन बताएगा? देखिए y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे 11th क्लास में 12th चैप्टर पढ़ के आए हो ना, 2,0 is the vertex। वेरी गुड सभी, 2,0 is the आपका क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। कैसे निकालते हैं? देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर वाले को 0 के, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? स्क्वायर, होल स्क्वायर किसका है? x माइनस 2 का। तो x माइनस 2 का, अच्छा वर्टेक्स x इक्वल टू 2 आ गया। कैसे? x माइनस 2 होल स्क्वायर के नीचे था, उसको 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू, सीधा तरीका बता रहा हूं। तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 2,0 इज द वर्टेक्स। 2,0 इज द वर्टेक्स। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चे, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? देखिए 2,0, ये 1, ये आपका 2, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से 2 से वर्टेक्स छूट के इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2। वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स आ गया, वो ग्राफ बना देगा, और जो ग्राफ बना देगा वो एरिया निकाल देगा। इसका वर्टेक्स बताओ। अरे पीछे की 11th क्लास की बात कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दो, वर्टेक्स क्या होगा इसका? इतनी देर लगाओगे क्या? 1,2। समीर वेरी गुड। और बच्चे कहां है भैया? 1,2 धर्मवीर, वेरी गुड बेटा। कैसे करते हैं? देखिए रफली डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूं। होल स्क्वायर किसका है? x माइनस 1 का। x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो आप रफली कर दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू तो वर्टेक्स पे 1 आएगी। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना बनेगा? 2। देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 1 रखते, तो y इक्वल टू कितना बनेगा? y इक्वल टू 2, देन 1,2 इज द वर्टेक्स। वेरी गुड। तो फिर ग्राफ भी बना देंगे। देखिए 1,2 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 1 और 2, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब 1,2 पे पैराबोला का तरीका सेम रहेगा। ये देखो तीनों पैराबोला जो है, इनका ओपन होना ऊपर की तरफ, इनका ओपन होना ऊपर की तरफ है। तो एक बात और ध्यान देनी है बच्चे कि जब भी कोई पैराबोला आए तो ये देखें कि कौन से वेरिएबल की पावर 1 है, कौन से वेरिएबल की पावर 1 है? y की। यहां पर देखिए y की,
यहां पर देखिए किसकी है, y की। हर तीनों तीनों एग्जांपल्स में y की पावर 1, y की पावर 1 है, तो सीधा सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि y एक्सिस की तरफ ओपन होगा पैराबोला। देखो y एक्सिस ऊपर, और y अगर यहां पर माइनस लगा होता तो उल्टा हो जाता, होती तो y एक्सिस ही, लेकिन y की नेगेटिव साइड में ओपन हो जाता। अभी y की पॉजिटिव साइड में ओपन होगा, तो इस तरह की y की पावर अगर 1 हो तो इस केसेस में y एक्सिस की तरफ ही ओपन होता है पैराबोला। एक बात। दूसरी चीज, अपने को वर्टेक्स का पता चल जाना चाहिए। वर्टेक्स का जैसे ही पता चलेगा अपन ग्राफ बना सकते हैं। अपने को ये तो पता चल जाएगा कि y की तरफ ओपन होगा, और जहां वर्टेक्स आएगा उसका वर्टेक्स वहां पर अपन देखकर उसका कर्व मेंटेन कर सकते हैं। एक तो ये चीज, ये तो फर्स्ट टाइप की अपन ने देखी थी। अब सेकंड टाइप के पैराबोला पे बात करेंगे। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड टाइप के पैराबोला की बात करते हैं। वो कैसे होंगे, देखो यहां पर मान लीजिए माइनस इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, जैसे 4ay है, 4ay था, यहां माइनस लगा हो तो y पे पावर 1 है, इसका मतलब ओपन तो होगा y की साइड में, लेकिन y की नेगेटिव, माइनस का साइन नेगेटिव। तो ये पैराबोला ऐसा नहीं बनेगा बच्चे, ये पैराबोला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा इट मींस क्या है, ये पैराबोला ऐसा बनेगा। कैसा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है। और यहां पर बात करें, मान लो यहां पर होल स्क्वायर के बाहर माइनस है, ये माइनस, तो यहां माइनस होगा तो यहां भी तो माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस बाहर में लगा हुआ हो, तो जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब कैसे, ये जो पैराबोला है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, वर्टेक्स चेंज नहीं होगा, वर्टेक्स ऊपर ही रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर देखिए x यहां पर माइनस लगा हुआ हो तो वर्टेक्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा, पैराबोला कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइप के पैराबोला जो होते हैं उनके एग्जांपल्स है मैंने। अब वर्टेक्स तो सेम ही है, इसमें भी वही है, लेकिन ओपन होने की दिशा बदल गई। क्यों बदल गई डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का साइन ये चीज करवाता है। ठीक है, ये चीज आपने 12th में बहुत अच्छे से सीखी होगी। अलग अलग पैराबोला बनाए होंगे, उनके वर्टेक्स निकाले होंगे, उनके कोऑर्डिनेट निकाले, एक्सिस बताई होगी आपने। एक्सिस बताने के बाद में आपने ये भी बताया होगा उसका फोकस पॉइंट कितना है? तो ये सारी चीज आप 11th क्लास में करके आए हुए हो। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हो जाएगा। दो टाइप के पैराबोला और होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो बच्चे जवाब दें। बच्चे जवाब देंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस ये पहले तो बताइए कर्व पैराबोला है या नहीं है, जल्दी बोलिए, क्या ये कर्व पैराबोला है, यस और नो? यस। मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कौन निकाल के बताएगा जल्दी से? देखिए मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं बच्चे क्लास खत्म होने में, मुझे वर्टेक्स निकाल के बताओ फटाफट। समीर का जवाब आया -1,4। अब बाकी के वही दे देंगे क्या? ठीक है, यहां पर देखिए y कैसे निकालते हैं, होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इन दो टर्म से बनता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आपको आता ही ना, परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, x प्लस और x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5 और -1। इसका मतलब y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये होते ही तो आपको दिखाई देगा। अब ये माइनस साइन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पैराबोला का तरीका तो ये वाला ही होगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो -1 x की वैल्यू, और x इक्वल टू -1 रखते ही y की वैल्यू 4, ये आपका -1,4 क्या हो गया वर्टेक्स।
तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा। देखिए ये 0, ये -1, कोमा 4, 1 2 3 4, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, ये ठीक है, इस तरह से ऊपर ऑन होता हुआ होगा। ठीक है, y इक्वल टू -x² प्लस 3x प्लस 1, जल्दी से बोलिए वर्टेक्स चलेगा, ये एग्जाम्पल लेगा। अब तो बना के बताओ, अब तो तरीका बता दिया, ग्राफ भी बन सकता है, वर्टेक्स आ जाएगा, y के ऊपर पावर 1 है, ऊपर ओपन होगा, ठीक है, ये चीजें आपको सिखा दी गई है। अब इसका वर्टेक्स निकाल के बताओ। बोल भाई समीर जल्दी से, वर्टेक्स क्या होगा। -3/2 कोमा -5/4। वेरी गुड बेटा, किसने, धर्मवीर। देखिएगा y इक्वल टू क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ता है 1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे x। यार एक दो बच्चों के, एक तो ये धर्मवीर का जवाब आ रहा है, एक ये समीर का जवाब आ रहा है, बाकी के बच्चे कहां चले जाते हैं। इसका मतलब 11th क्लास का कुछ भी आपको याद नहीं है। तो बेटा आप ये सोच रहे हो ना कि ये चीजें आपको नहीं आएंगी और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। 11th क्लास का 12th चैप्टर कर्व बनाना, उसका वर्टेक्स देखना, ये सारी चीजें, अभी तो सर्कल के बारे में भी पता करना पड़ेगा, इलिप्स के बारे में भी पता करना पड़ेगा। ओपन करके देखो बुक को, जितने भी क्वेश्चंस हैं इलिप्स पे, सर्कल पे, हाफ सर्कल पे, हाफ पैराबोला पे, सारे के सारे उन्हीं पे डिपेंड है। तो ये चीजें नहीं आएंगी तो क्वेश्चंस कभी भी नहीं होंगे। अब माइनस बाहर कॉमन ले लिया, -3x -1 ये हो गया, y इक्वल टू माइनस, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया, x -3/2 का होल स्क्वायर -1 और इसका -9/4 से माइनस कर दिया, तो ये कितना बन गया, 4 और -9 कितना हो गया, -13/4। 5 कैसे आया भाई तेरा, -5/4। चलिए देखते हैं कि कितना आता है। तो यहां पर देखिएगा ये -1 हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेते ही बेटा बाहर, और बाहर -1 कॉमन, गलत है कि सही है भी पता करवा देते हैं आपका, क्योंकि माइनस यहां पर प्लस था बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो उसके बाद y इक्वल टू माइनस पूरे के बाहर है, x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो -13/4 हुआ ना, -13/4 हुआ। अब माइनस को वापस अंदर भेजेंगे तो y इक्वल टू -x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +13/4 हो जाएगा क्या।